दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 1 की आनंदमय गणित की जो किताब है उसका सप्ताह 19 आपको कराएंगे। इस वीडियो के अंतर्गत सप्ताह 19 का संपूर्ण हल रहेगा। बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। जिसकी सहायता से मापेंगे उससे मिलान कीजिए। देखिए पेंसिल है, आप हमारे पास यहाँ पे एक पेंसिल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये रखी है हमारे पास एक पेंसिल, यहाँ पे देखिए। इस पेंसिल को ऐसे तो नापेंगे नहीं, हम इसे एक उंगली से ऐसे नापेंगे। एक उंगली, देखिए एक उंगली यहाँ पे रख देंगे, फिर दूसरी उंगली, तो ये 2.5 उंगली के बराबर हो जाएगा। तो आप जिसकी सहायता से नापेंगे उसके सामने आप निशान लगाएंगे, मिलान करेंगे। अब ये है जो टेबल है उसे आप बित्ते की सहायता से नाप सकते हैं, तो इसका बित्ते के साथ मिलान करेंगे। जो माचिस है उसे उंगली से नापेंगे और जो खिड़की है उसे बित्ते से नापेंगे। मेरे किताब बित्ता लंबाई है। देखिए ये किताब है, यहाँ पे एक किताब रख दी है हमने, आनंदमय गणित है कक्षा 1 का। 1 बित्ता और 2 बित्ता, ये आपके 2 बित्ता हो गए। मेरी किताब 2 बित्ता लंबी है। मेरी पेंसिल उंगली लंबी है। अभी बताया था हमने 2.5 उंगली हो रहा है, तो बच्चों की उंगली 3 उंगली के बराबर हो जाएगा। मेरा बैग बित्ता लंबा है, 4 या 5 बित्ता होगा, हम 5 बित्ता लिख दे रहे हैं। सब अपने हिसाब से नाप कर लिख दीजिएगा। सही तथ्य पर सही और गलत तथ्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। टीवी की लंबाई को बित्ते से नाप सकते हैं, बिल्कुल नाप सकते हैं बित्ते से। पेंसिल की लंबाई बित्ते से माप सकते हैं। पेंसिल की लंबाई हम उंगली से मापते हैं, बित्ते से नहीं माप पाएंगे क्योंकि बित्ते से छोटी रह जाएगी पेंसिल। जैसे यहाँ पेंसिल रखी तो ये बित्ते से छोटी हो जाएगी, इसलिए हम इसे नहीं माप पाएंगे। रस्सी की लंबाई उंगली से नाप सकते हैं, नहीं, उसके लिए हमें बड़ी इकाई पड़ेगी, वो होता है बित्ता, तो बित्ते से नापेंगे। दी गई तालिकाओं को पूरा कीजिए। देखिए यहाँ पे 2 कुछ है लंबे से। आप क्या उपयोग करेंगे नापने के लिए? हम उंगली नापने के लिए उपयोग करेंगे, उंगली लिख देते हैं। वैसे यहाँ इसका चित्र बनाना है और मेरा निष्कर्ष भी उंगली ही आएगा कि उंगली से नापेंगे। कान को भी हम उंगली से नापेंगे और निष्कर्ष भी यही निकल के आ रहा है। अब ये एक बॉक्स है, बॉक्स को हम बित्ते से नापेंगे। यहाँ पे भी हमारा निष्कर्ष बित्ता ही आएगा। डस्टर है, डस्टर को भी हम बित्ते से नापेंगे। डस्टर तो पेंसिल से छोटा होता है, देखिए बित्ते से नहीं नापेंगे, डस्टर को भी हम उंगली से ही नापेंगे। अब देखिए किससे मापेंगे, मिलान कीजिए। पलंग है, कमरे की लंबाई है, स्कूल से कमरे की दूरी। स्कूल से कमरे की दूरी हम इस प्रकार नापते हैं और कमरे की लंबाई को हम ऐसे नापेंगे। पलंग की लंबाई को भी हम ऐसे ही नापेंगे। सीट से बोर्ड की दूरी, सीट से बोर्ड की दूरी नापने पर क्या आएगा? सीट से यदि आप बोर्ड की दूरी नापते हैं, देखिए सभी के स्कूल में या सभी जगह पर आप सीट से बोर्ड की दूरी नापेंगे तो अलग अलग आएगा। जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं, हमारा आ रहा है 6 कदम, मतलब 6 का ये डिस्टेंस ले रहे हैं हम, 6 फुट। बेंच की लंबाई 3 बलहान बोलेंगे इसे। कक्षा से नल की दूरी 20 फुट। दोस्त की ऊंचाई 10 बलहान। सही पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। चटाई की लंबाई को बाहु से नापेंगे। यहाँ पे बाजू से नाप रहे हैं ना, तो चटाई की लंबाई बिल्कुल नाप सकते हैं। क्रिकेट के बैट की लंबाई कदम से नापेंगे। क्रिकेट के बैट की लंबाई यदि आप कदम से नापोगे तो थोड़ा गलत सा हो जाएगा, बैट छोटा ही होता है, उसे आप बाजू से भी नाप सकते हैं, पेंसिल से भी नाप सकते हैं। स्कूल के पार्क की दूरी को कदम से नापेंगे, ये सही आ जाएगा। किससे मापेंगे? सही विकल्प पर गोला बनाइए। ये एक जो है एक दरी या चद्दर टाइप दिया गया है, तो आप किससे नापेंगे? इसे बाजू से नापेंगे, बाहु से। बताइए कौन सी वस्तु बाहु से नहीं नापी जा सकती है? ये भी नापा जा सकता है, ये भी जो है ये भी नापा जा सकता है। और क्या नहीं नापा जा सकता? रबड़। और ये पेन भी बाजू से नहीं नापा जाता, क्योंकि पेन जो है देखिए यहाँ पे ये एक पेन की लंबाई बाजू से तो छोटी ही रह जाएगी। तो ये 2 चीज़ हैं जो आप
बाजू से नहीं नाप सकते। रस्सी और ये हॉकी स्टिक है, इसे आप बाजू से नाप सकते हैं। हल्की वस्तु पर सही और भारी वस्तु पर गलत का निशान लगाइए। देखिए बैंगन है, पत्ती है, ईंट है, बाल्टी है और मोमबत्ती है। पत्ती बहुत हल्की होती है, ईंट भारी होती है, भारी वस्तु पे आपको गलत का निशान लगाना है क्रॉस का, और हल्की वस्तु पे बाल्टी और मोमबत्ती और बैंगन। अब देखिए बाल्टी भी भारी हो जाएगी, मोमबत्ती हल्की होती है और बैंगन भी हल्का ही होता है। सबसे हल्की वस्तु पर घेरा बनाकर पेंसिल से रंग भरें। देखिए हाथी है, बिल्ली है और चिड़िया है, तो चिड़िया सबसे हल्की हो जाएगी, इसमें आप रंग भर देते हैं। आप अच्छे से और कोई भी कलर कर सकते हैं, सुंदर सा बनाइएगा। और इस पर आपको घेरा भी लगाना है। सबसे भारी वस्तु पर सही का निशान लगाइए। तरबूज है, केला है, स्ट्रॉबेरी है और ये शायद आड़ू है। अब देखिए सबसे भारी वस्तु होगी तरबूज, उस पर आपको सही का निशान लगाना है। सबसे हल्की वस्तु में रंग भरिए। सबसे हल्की वस्तु ये टोकरी है, इसमें आपको रंग भर देना है। सही शब्द पर सही का निशान लगाइए। पापा इस झूले पर नहीं झूल पाते हैं क्योंकि मुझसे भारी हैं, मुझसे हल्के हैं। देखिए बच्चे झूल रहे हैं, पापा नहीं झूल पा रहे हैं, तो पापा ऑब्वियस सी बात है कि बच्चों से भारी हैं, तो यहाँ पे आएगा कि मुझसे भारी हैं। दोनों तरफ की संख्याओं को बराबर करते हुए रिक्त स्थान भरिए। 5 + 7 12 आएगा, 8 + 4 12 हो जाएगा। 7 में 6 जोड़ दीजिए आप, 13 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 5 लिख रहे हैं तो 5 + 8 भी आपका 13 हो जाएगा। इधर 9 है, इधर 6 है, आप 9 में जोड़िए 8 यानी कि 14, 6 में जोड़िए 8 14 हो जाएगा, 9 में जोड़िए 5 14 हो जाएगा। 16 और 4, 16 में 4 जोड़ा 20 हो गया, और 4 में 16 जोड़ा 20 हो गया। 6 और 12 कितना हो जाएगा 18, और आप 9 + 9 कर दीजिए, वो भी आपका 18 ही आएगा। 16 - 6 10, तो 14 - आप 4 कीजिए तब 10 आएगा। 14 - 4 5 - 7, 5 - 7 के बराबर होगा 15। 16 - 8, 16 - 8 का मतलब है आपका 8, और 15 में से क्या घटाएं 8 आ जाए 7 घटा दीजिए आप। 8 में से 6 घटाएंगे 2, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 10 में से 7 घटाएंगे 3, 7 में से 4 घटाएंगे 3, 12 में से 6 घटाएंगे 6, 18 में से 12 घटाएंगे 6, 14 में से 3 घटाएंगे 11, 15 में से 4 घटाएंगे 11। अब देखिए मैंने सीख लिया है, इस पर बात कर लेते हैं। बताइए किससे मापेंगे, गोला बनाइए। एक बॉक्स है, इसे किससे मापेंगे आप बता दीजिए। इसे मापेंगे हम बित्ते से, उस पर हम गोला बना देंगे। माचिस की तिल्ली को हम उंगली से नापेंगे, शीशे को भी हम उंगली से नाप सकते हैं, बॉक्स को हम बित्ते से नापेंगे। सही उत्तर पर रंग भरिए। वेलकम कितने बित्ता हो गया आपका 3 बित्ता हो गया। ये एक सिगरेट है, ये स्टिक है कोई भी, ये कितना हो जाएगा देखिए, एवरेज लगाइए, एक ही उंगली के बराबर होगा। किससे मापेंगे, पेंसिल से रंग भरिए। ये है आपका, इसे आप बाजू से नाप सकते हैं बिल्कुल। ये मकान है, आप इन्हें कदम से नाप सकते हैं। लकड़ी का एक लट्ठा है, इसे आप बाजू से माप सकते हैं। ये पार्क से घर की दूरी है, तो यहाँ आप कदम से नापेंगे। सबसे भारी वस्तु पर प्लस का निशान और सबसे हल्की वस्तु पर गुणा का निशान लगाइए। सबसे भारी जो यहाँ पे है वो लड़का है, इस पर आप प्लस का निशान बनाएंगे, और जो सबसे हल्की वस्तु है उस पर आपको गुणा का निशान लगाना है। ये पंख हो जाएगा, इस पर आप गुणा का निशान लगाएंगे। अब देखिए किससे मापेंगे, घेरा बनाइए। यहाँ पे एक जो है आयत के आकार का एक बड़ा सा बॉक्स दिया गया है, तो इसे आप बित्ते से नापेंगे। बैट को आप बित्ते से नाप सकते हैं। पेंसिल को आप अंगुली से नापेंगे, कटर को भी आप अंगुली से ही नापेंगे।
पाँव से नापने पर आपके कमरे से रसोई की बीच की दूरी, यदि आप अपने कमरे से रसोई के बीच की दूरी नापते हैं तो कितना हो जाएगा। अब देखिए, पाँव से मेरा अनुमान और पाँव से मेरा निष्कर्ष। पाँव से अगर मैं अपना अनुमान लगाएं कि कमरे से रसोई की दूरी कितनी है, तो वो आ रहा है 10 कदम अनुमान के अनुसार। और जब हमने उसे नाप के देखा तो वो आ रहा है 8 कदम। सबका अलग अलग आएगा क्योंकि सबके विद्यालय में अलग अलग स्थान पर है। सीट से विद्यालय के गेट की दूरी, यदि आप, हर बच्चे का कमरा भी अलग होता है, हर बच्चे में गेट की दूरी भी अलग होती है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 30 अनुमान के अनुसार, और वैसे आ रहा है आपका 32। कमरे के दरवाजे से दीवार की दूरी, कमरे के दरवाजे से दीवार की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी। हमने लगाया 10 का अनुमान, आपका हो गया 13। कक्षा से नल की दूरी आपका आएगा 32 कदम, और 32 कदम यहाँ पे आपका आ रहा है 28 कदम। ये आपको बार बार कह रहे हैं, ये सबके स्कूल में अलग अलग होगा और सबके अनुसार भी अलग अलग होगा। किसी के पैर छोटे हैं, पैरों का साइज, किसी का बड़ा है, क्योंकि ये दूरियां अनुमान से होती है, ये एग्जैक्टली नहीं होती हैं। सही का निशान लगाते हुए बताइए कि पत्ती सबसे भारी है या हल्की। पत्ती सबसे हल्की हो जाएगी, आप इस पे हल्की पे सही का निशान लगाएंगे, इसमें रंग भी भर सकते हैं। कौन सी वस्तु सबसे भारी है उस पर सही का निशान लगाइए। देखिए, बाल्टी है, ग्लास है और एक टैंक है, तो सबसे भारी जो होगा वो पानी का टैंक होगा। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।